नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि जब भी आप अपनी नीड्स डिफ़ाइन करें कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे वो ज़रूरत है और भगवान क्यों नहीं पूरा कर रहा, तो ये ध्यान रखिए कि ये नीड्स आपकी अपनी हों। क्योंकि आप दूसरों की नीड्स को अपनी ले लेते हैं। मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, मेरे बेटे की शादी करनी है, और बहुत सारी ऐसी नीड्स ऐसी होती है जहाँ आप दूसरे इंसान को वीक बना रहे हो। आप उनको अपना काम नहीं करने दे रहे हो, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हो, तो वो नीड सारी ब्लॉक्ड होती हैं। सपोज आपके घर में बहुत झगड़ा हो रहा है और आपको अपनी वाइफ को प्रोवाइड करना है किसी भी हालत में, तो आप वाइफ को वीक बना रहे हो, बिकॉज वो रियलाइज़ नहीं कर रही है कि वो खुद अपने लिए भी प्रोवाइड कर सकती हैं अगर वो कुछ डूज एंड डोंट्स चेंज करें कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर कई लोग अपने पेरेंट्स की बातें एडवाइस सुन के घर में बहुत झगड़ा हो जाता है कि घर खरीदो, अभी घर खरीदो, एंड आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसे स्ट्रेस में लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। सो माँ बाप की बात बहुत नहीं सुननी चाहिए, स्पेशली अगर आपका अपने माँ बाप से झगड़ा होता है ऑलवेज, तो नहीं सुननी चाहिए। इसका मतलब कि आपकी बेसिक नीड्स और माँ बाप के जो थिंक है कि ये नीड्स होनी चाहिए, उसमें डिसएग्रीमेंट है, तो पहले आप एग्रीमेंट ऑफ नीड्स कीजिए, उसके बाद आप माँ बाप की एडवाइस ले सकते हैं, फ्रेंड्स की भी एडवाइस ले सकते हैं। पर एग्रीमेंट ऑफ नीड्स ऐसा होना चाहिए कि वाइब्रेशनली आपको महसूस हो, आपके पेट में महसूस हो कि ये सही रास्ता है, और इंट्यूशन आपके बॉडी में महसूस होना चाहिए कि सुकून महसूस होना चाहिए कि ये सही रास्ता है। और अगर ये सुकून आपको महसूस नहीं हो रहा है, जो भी आप भगवान से मांग रहे हैं, कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और फिर भी सोच रहे हैं मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं, तो वो नीड सही नहीं है, इसीलिए आपको वो नीड ब्लॉक हो रही है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में कई बार फिजिकल रिलेशन भी नहीं होता है, एंड देन वाइफ डिमांड करती है कि घर में ये होना चाहिए और इतनी हमारी शान होनी चाहिए, इतना हमें स्पेंड करना है, और हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। फिजिकल रिलेशन से इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सो आप वन साइडेड नहीं कह सकते कि औरतों के साथ ही अत्याचार हुआ है, आदमियों के साथ भी हुआ है। कुछ आदमियों ने बहुत झगड़ा किया है, डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, क्योंकि उनको ये कभी नहीं सिखाया गया कि आपको काइंडनेस इस्तेमाल करनी है, कंपैशन इस्तेमाल करना है। उनको बस वॉरियर माइंडसेट सिखाया गया कि सुबह उठ जाओ और लड़ना शुरू कर दो। तो आजकल आप स्कूल में भी जाते हैं तो बच्चे अपने इनर माइंड को कंट्रोल करके पढ़ाई करते हैं, तो वो लड़ाई है अंदर कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, मगर मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी को ओबे करना है। तो ये चीज़ें आइडियली तो स्कूल से सिखानी होती हैं कि आप काइंडनेस में क्लासेस लें, रोज़ क्लासेस लें, काइंडनेस की क्लासेस लें, कंपैशन की क्लासेस लें, और जो आप जॉब के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी क्लासेस लें। एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ाएं, बिकॉज प्रायोरिटी इतनी हमें फोकस करनी होती है, खासकर बच्चे के माइंड में जब 2000 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रोज़ आ रहा है, तो आप प्रायोरिटी फोकस करें, आप वो चीज़ें पढ़ाएं जो एक्चुअली यूज़ होंगी, और वो चीज़ें छोड़ दें जो नहीं होंगी, और उस टाइम में आप काइंडनेस पढ़ाएं, कंपैशन पढ़ाएं, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करते हैं, इसमें 100 टेक्निक्स हैं, 1000 टेक्निक्स भी हो सकती हैं, वो पढ़ाएं। हर क्लास में एक पॉजिटिविटी क्लास 1, पॉजिटिविटी क्लास 2, पॉजिटिविटी क्लास 3, किसको ग्रेड्स आ रहे हैं, वो बच्चे हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे जिनके पॉजिटिविटी में हाई ग्रेड्स आएंगे। जहाँ ये नहीं हो रहा अभी, वहाँ आप अपने बच्चों को खुश रहना सिखा सकते हैं, अपने आप को खुश रहना सिखा सकते हैं, अपने आप को लाइक कर सकते हैं, चाहे आप मोटे हों या पतले हों या डिफॉर्म्ड हों या ब्यूटीफुल हों, या आपको लग रहा है कि आप अंदर से अगली हैं, किसी भी तरह आप अपने अंदर से अपने आप को महसूस कराइए कि आप अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और जो भी भगवान ने आपको बनाया है वो किसी सोल लेसन के लिए बनाया है, किसी बिलीफ के लिए बनाया है, और वो ठीक है। सारे फूल एक से तो नहीं दिख सकते, जितना आप इंसान को रोबोटिक बनाओगे, सब एक से पतले स्लिम दिखेंगे, उतना आप मीनिंगलेस में जाओगे, मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस। जितना आप वॉकआउट करोगे उतना आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। सो हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ब्रेकअप करना, अपनी गलतियाँ ना देख पाना, इन सब प्रॉब्लम्स पे काम करना स्कूलों से सिखाना चाहिए कि हाँ, अपने आप को आप कैसे देख सकते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत। जब ये नहीं सिखाते हैं तो बच्चे एग्रेसिव होते हैं, फिर पेरेंट्स गुस्सा करते हैं कि ये बच्चे हमें प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि आप प्यार कैसे दिखाते हो। और आपने सिर्फ रिजल्ट्स मांगे हैं, आपने प्यार तो मांगा ही नहीं है। प्यार में आपने A ग्रेड तो कभी दी नहीं है कि आपने प्यार दिखाया, तो थैंक यू कि आपने प्यार दिखाया। आपने बस रिजल्ट्स अच्छे हैं तो अच्छा है, रिजल्ट्स ख़राब है तो ख़राब है, तो फिर वो मैकेनिकली हो जाता है ना, फिर उसको प्यार दिखाना आता ही नहीं है।
सो आप वो रिवॉर्ड तो करें जो आपको चाहिए, ये नीड है। सो ये वीडियो हम कार्ल मार्क्स के फेमस कोट पे कर रहे हैं कि यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड बी पेड अकॉर्डिंग टू योर नीड। सबसे पहले कम्युनिज्म फेल हुआ कि नीड्स को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। मास्लो के हायरार्कियल नीड्स आप पढ़ेंगे तो उसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो बेसिक नीड है, ये कम्युनिज्म ने दिया। मगर हायर नीड्स, सोशल सिक्योरिटी, आर्ट, डांस, म्यूज़िक, कल्चर, एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, कम्युनिटी नीड्स, आप कम्युनिटी में कैसे हेल्प करते हो, इन सब में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से फेल हो गया। लोगों ने रेजिस्ट किया और फेल हो गया। आप देखते हैं कि जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ सुसाइड रेट्स भी बहुत हाई है, बिकॉज बैलेंस ही नहीं बन रहा ना। आप ओल्ड लोगों को भी बचा रहे हो हॉस्पिटल्स में, आप नए बच्चे पे बच्चे पैदा करते जा रहे हो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो कि लोग बच्चे पैदा ना करें, अपने आप में खुश रहें। ये किसी ने सिखाया ही नहीं कि बिना बच्चों के भी मीनिंगफुलनेस आ सकती है, आप अपने आप में भी खुश रह सकते हैं। बच्चे आइडियली कार्मिक होते हैं कि बच्चे अगर आपके यहाँ आने हैं तो प्रिकॉशंस के साथ भी आ जाते हैं, वो कार्मिक होते हैं, वो कर्मा आपको चुकाना होता है। वो बच्चे आपकी लाइफ बदल देते हैं, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके बिलीफ, सब कुछ बदल देते हैं। मगर अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो हो सकता है वो कार्मिक नीड नहीं है, हो सकता है आपकी नीड अलग है, आपकी हीलिंग, दूसरों को हीलिंग देनी है या पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है अपने अंदर कंप्लीट होके। हो सकता है आप उस लेवल पे नहीं है, वो आपके इस लाइफ का प्लान नहीं है जहां आपको सैक्रिफाइस करना है बच्चों के लिए ताकि आप कोल से हीरा बन जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंटिंग आपको कोल से हीरा बना देती है, मगर वो बच्चे कार्मिक के लिए आते हैं, वो प्लानिंग से नहीं आते हैं। और वो बच्चे आते ही आते हैं चाहे आप रोको। और जहाँ आपको बच्चे नहीं आ रहे हैं अपने, तो वो आपकी नीड नहीं है, उसमें कोई गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नीड है कि हो सकता है दूसरे लोगों के बच्चे को हेल्प करना, दूसरे लोगों की अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना, हो सकता है वो नीड हो। सो आपको अपनी नीड के हिसाब से काम करना होता है। बच्चे कुछ हद तक लोगों को सेल्फ सेंटर्ड बनाते हैं, बट अगर एवोल्यूशन हो गया तो फिर वो कम्युनिटी में हेल्प करना लोग शुरू कर देते हैं और कम्युनिटी गिविंग भी बहुत हाई हो जाती है बच्चों के साथ। बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप लोगों को सिखाएं कि दो बच्चे, दो माता पिता और एक बच्चा, तो उसमें भी पॉपुलेशन हाफ होगी, सुसाइड्स कम होंगे, बिकॉज एनर्जी प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा। एक बच्चे पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, आप 10-5 बच्चे, इवन 2 बच्चों पे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर डांटना, बच्चों को हर बात में डांटना, तो फिर वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, वो सुसाइड कर लेता है, सोचता है कि मैं बर्डन हूँ, चलो मैं मर जाता हूँ। मगर वो बर्डन नहीं है, वही आपकी मीनिंग ऑफ लाइफ है। फिर आप रोते हैं तो उसको एहसास तो कराइए कि आप उसको प्यार करते हैं, वो आपकी मीनिंग ऑफ लाइफ है, उसकी वजह से आपको खुशी मिल रही है, आपको रीज़न है जीने का। तब वो बच्चे आपको प्यार दिखाएंगे, फिर वो ज़िंदा रहेंगे। और उसके लिए कम बच्चे पैदा करना, उतने ही बच्चे पैदा करना जितने आप हैंडल कर सकते हैं। आप देखिए आजकल का जो शिव पार्वती का फ़ोटो है उसमें एक बच्चा होता है, ये गॉड का भी साइन है कि एक कपल में एक बच्चा हो वो ज़्यादा ज़रूरी है देन ज़्यादा बच्चे करना और फिर हर बच्चा दुखी रहे। तो जहाँ तक हो सके आप बच्चों की हेल्प कीजिए, जहाँ नहीं कर सकते उन्हें समझाइए क्यों नहीं कर सकते हैं, और एग्रेशन शांत रखिए, उनको बोलिए कि वो आप उनसे फिर भी प्यार कर सकते हैं, प्यार करते हैं। अगर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, अगर वो लविंग है तो आप भी उनके साथ लविंग होइए। और ये मत डरिए कि आगे उनका क्या होगा, जो आप आज महसूस कर रहे हैं वही आगे होगा। वाइब्रेशनल लॉ है ये कि जो आप प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर होगा और उससे बेटर होगा। तो अगर आप टेंशन में महसूस कर रहे हैं तो सक्सेस बहुत भी आ गई तो आप दुखी रहेंगे। और अगर आप अभी खुशी महसूस कर रहे हैं, डेलिबरेटली, फोर्सिबली पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं, डिटैचमेंट, माइंडफुलनेस के साथ, तो आगे आप ज़्यादा खुश रहेंगे। ये लॉ है, साइंटिफिक फिजिक्स लॉ, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही होता है। और ये बोलना कि सक्सेस से खुशी आ जाएगी, इल्यूजन है, ऐसे नहीं होता है। सो आपके पास गाड़ी आ सकती है, अच्छा सा सोफ़ा आ सकता है, अच्छा सा फर्नीचर आ सकता है, पर खुशी तभी आएगी जब आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे, अपनी खुशी से काम करेंगे और कम्युनिटी लिविंग को भी ध्यान देंगे, नहीं सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं, कम्युनिटी लिविंग पे भी ध्यान देंगे और पॉजिटिविटी और माइंडफुलनेस को अपने अंदर इम्बाइब करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और कम्युनिटी में सिखाएंगे।
ताकि लोग जब सांस लेते हैं तो उनको पॉजिटिविटी महसूस होनी चाहिए, ताकि वो पॉजिटिविटी सर्कल करके आपके पास वापस आएगी। ऐसा होता है। सो 10 मिनट रोज़ मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। दिन में एक मिनट ऊपर देखिए और खुश महसूस कीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल के, और धीरे धीरे उस मेडिटेशन को चेंज कीजिए। आप आसमान में अपने आप को फ्लाई करते देख सकते हैं, आप एक्चुअली कुछ खुशी का काम करते हुए देख सकते हैं। उसमें थॉट डालिए जो प्रॉब्लम से कनेक्टेड नहीं है, फ्री थॉट है, और उस थॉट में रहिए। तो ये विजुअलाइजेशन है। और पॉजिटिविटी के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड पे बहुत ध्यान दीजिए, इससे बहुत लोग, बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। तो थैंक यू। होप हमारी दुनिया में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। थैंक यू।